सीमा रेखा दो देशों के मध्य भौगोलिक ही नहीं, राजनीतिक और व्यावसायिक रिश्तों के साथ आधिकारिक और संप्रभुता की मर्यादा को दर्शाती है। भारत और चीन के सैनिकों के बीच मौजूदा समय में जो तनाव के हालात पैदा हुए हैं, उसकी प्रमुख वजह है भारत का तेजी से LAC पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। हाल में ही उत्तराखंड के धारचूला से लिपुलेख और लद्दाख के गलवान में सड़क निर्माण व बुनियादी ढांचे के विकास का कार्य चीन को अखर रहा है। भारत अपने पड़ोसी चीन के साथ 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, लेकिन अपनी विस्तारवादी नीतियों और तानाशाही कम्युनिस्ट सोच वाला चीन कोई न कोई विवाद का बहाना जरूर ढूंढता है। इसलिए दोनों देशों में विवाद चलता आ रहा है। कई बार सीमा और संधि का उल्लंघन, कभी अरुणाचल में, फिर डोकलाम में और अब लद्दाख में भारतीय सैनिकों पर हमले की हिमाकत ड्रैगन की सोची समझी साजिश का हिस्सा है। भारत से लगी सीमा पर चीन की सामरिक तैयारियों के जवाब में भारत ने भी सीमावर्ती क्षेत्रों में पिछले कुछ वर्षों में सड़कों और पुलों का जाल बिछाने की और मजबूती से कदम बढ़ाए हैं। LAC पर चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच गृह मंत्रालय द्वारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ITBP, आर्मी, CPWD के सहयोग से सीमा पर सड़कों का निर्माण कार्य लगातार तेजी से बढ़ रहा है। इंडो चाइना बॉर्डर रोड यानी ICBR फेज 2 के तहत 32 सड़कों का निर्माण भारत चीन की सीमा पर होना है। गृह मंत्रालय के मुताबिक इन सड़कों के निर्माण को और ज्यादा गति दी जाएगी। सड़कों के निर्माण के लिए 1500 मजदूरों को हाल में ही लेह लद्दाख भेजा गया है। सैनिकों और हथियारों की तेज आवाजाही के लिए चीन सीमा पर सड़कों के एक नेटवर्क बनाने की परियोजना, जिसकी परिकल्पना 1999 में गठित कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी द्वारा की गई थी, जिसके पहले चरण का काम हाल में ही पूरा हो गया है। इस परियोजना को 2003 से 2006 के बीच पूरा किया जाना था, लेकिन समय सीमा को 2012 तक बढ़ा दिया गया था। उसके बाद यह भी पीछे छूट गई थी। सरकार ने पहले चरण में भारत चीन सीमा के साथ कुल 3,664 किलोमीटर की सड़क बनाने की योजना बनाई थी। इनमें से 36 सड़कों का निर्माण किया गया है, जबकि 20 अन्य को लिंक किया गया है, जिनका परीक्षण किया जा रहा है। शेष सड़कों पर कार्य जारी है। तैयार सड़कों में से कुछ लद्दाख सेक्टर में सासोमा और सेसरिया को जोड़ने वाली सड़कें, मानसरोवर सेक्टर में घाटीबाग लिपुलेख मार्ग, उत्तराखंड क्षेत्र में गुंजी कट्टी जोलिंगकोंग सड़क, सिक्किम सेक्टर में डोकला पलीपारा चारूदर तवांग रोड, तवांग सेक्टर में सड़क और अरुणाचल सेक्टर में डंपिंग यांगतजी शामिल है। इस क्रम में BRO ने हाल ही में यहां नेलांग से नागा 8.1 किलोमीटर और नागा से सोनम तक 11.2 किलोमीटर लंबी सड़क तैयार की है। उत्तराखंड में धारचूला से लिपुलेख तक कैलाश मानसरोवर के लिए 80 किलोमीटर सड़क, इसके साथ ही नागा के निकट जाड़ गंगा पर 45 मीटर स्पान का मोटर पुल भी तैयार किया गया है। सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 1999 में रक्षा मंत्रालय के तहत BRO द्वारा इन सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी थी। अध्ययन के अंत में CSG ने भारत चीन बॉर्डर रोड यानी ICBR के लिए चीन की सीमा के साथ 43 महत्वपूर्ण स्थानों की पहचान की थी। सरकार ने परियोजना पर 3,728 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसमें 2016-17 में 781 करोड़ रुपए, 2017-18 में 745 करोड़ रुपए, 2018-19 में 890 करोड़ रुपए और 2019-20 में 1,312 करोड़ रुपए शामिल हैं। चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए भारत अब पूरी तरह तैयार हो गया है। अपनी सीमाएं भारत ने अब पहले से ज्यादा मजबूत कर ली हैं। भारत ने सीमाई इलाकों में आधारभूत ढांचा निर्माण का अभियान छेड़ रखा है। इसी के तहत भारत लद्दाख समेत तमाम बॉर्डर एरियाज में धड़ाधड़ सड़कें बना रहा है, जिससे हताश और परेशान चीन की बौखलाहट साफ देखी जा सकती है। भारत अब पुरानी गलती नहीं दोहराना चाहता है, क्योंकि अलोकतांत्रिक अड़ियल चीन कई मौकों पर भारत को धोखा दे चुका है और अब मौका है उसे हर मोर्चे पर सबक सिखाने का।